आंखों को हम बंद करते हैं और आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। हालेलुया। बीते दिनों से लेकर अब तक परमेश्वर ने हमें संभाला। आइए उन बातों को हम याद करते हुए प्रभु को धन्यवाद करते हुए फिर एक बार आज की शाम उस खुदावन के लिए हम धन्यवाद करेंगे। अपने हाथों को उठाते हुए दिल की गहराई से और आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। थैंक यू जीसस। आपके समान और कोई नहीं है रक्षा, क्योंकि एक माँ से भी बढ़कर तू प्यार करता है रक्षा। तू अंधेरों में हमारे लिए तू रोशनी है खुदावन। प्रभु जी भटके को तू राह को दिखाने वाला है परमेश्वर है रक्षा। प्रभु हम धन्यवाद करते कि तूने समय पर हमें प्रभु जी संभाला, हर एक बातों में, हर एक परमेश्वर हमारे सोचों में, हमारे हर एक चाल चलन में परमेश्वर आपकी बातें हमारे अंदर दिखाई देने के लिए तूने सहायता की। हम धन्यवाद करते परमेश्वर। हम सिद्ध नहीं, हमें तू सिद्ध बना। हम तैयार नहीं, हमें तू तैयार करना चाह। पवित्र आत्मा तेरी अगुवाई हमारे बीच में उतर आने दे। तेरा आशीष, तेरा अभिषेक इस समय में यहाँ पर हर एक स्थानों पर उतर आने दे राजा। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं राजा, जितने भी लोग इस वक्त प्रभु जी सुन रहे, आपको देख रहे, आपसे बातें कर रहे, जो गा रहे, परमेश्वर होने दे उनके हृदय में प्रभु तू कार्य करना चाह। जो भी आज के सवाल आप परमेश्वर आज के दिन में जो भी उनके मन में सवाल है उसके उनको जवाब मिलने के लिए तू मदद करे यीशु मसीह प्रभु, क्योंकि तू पिता परमेश्वर बातें करने वाला खुदावंद है राजा। तू कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया प्रभु, तूने बातें की और हर एक हृदय को प्रभु जी तूने एक परमेश्वर उनसे छेद कर तूने बात करके प्रभु हर एक हृदय को तूने तसल्ली दिया बोल के हम धन्यवाद करते। जैसा तेरा वचन कहता है, जो संसार शांति देता है वो नहीं बल्कि अपनी शांति तो उन्हें दिया है बोल के हम धन्यवाद करते रहे। अच्छा हालेलुया। तू ही मंजिल, तू रास्ता
अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है, तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। हालेलुया, हालेलुया, अपने हाथ उठाके हालेलुया, हालेलुया। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, ना हो सकता है ना कभी होगा। प्रभु जी इस प्रार्थना सभा को तो अपने हाथों में लेके चल, आदि मध्य और अंत रहकर प्रभु जी हर एक को तो आशीष कर आज के दिन। हाँ परमेश्वर, हम आपके भूखे और आपके प्यासे हैं परमेश्वर, हमारे भूख को मिटा और हमारे प्यास को तो बुझाना चाहिए। धन्यवाद करते तेरे महान अभिषेक के लिए, एक महान और गाढ़ा उपस्थिति के लिए जो तो हमारे बीच में आज उतारा है। हम धन्यवाद करते तूने हर एक हृदय को तूने स्पर्श किया बोल के, शुक्रिया कहते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम से हम मांगते हैं खुदावन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम थाली को बजाते हुए परमेश्वर की स्तुति करेंगे। बीते दिनों से लेकर अब तक प्रभु ने हमें संभाला और आगे भी संभालेगा, क्योंकि वो विश्वास योग्य खुदावन। हालेलुया, कम ऑन एवरीवन। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, 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 आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से।
यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। याईर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया। सब बोलेंगे याईर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया। मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया। मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया। मुर्दे भी जी उठते हैं, मुर्दे भी जी उठते हैं। ओ यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जब परमेश्वर यीशु मसीह कहीं पर भी आ जाता है बुलाने पे, तो वहाँ का हालात सब कुछ बदल जाता है। वो पहले जैसे नहीं रहता है, पहले से बेहतर हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं और एक आराधना में हम जाएंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, लॉर्ड वर्शिप। हम धन्यवाद करते खुदावंद आपको। तेरे नाम को हम महिमा देते, तेरे नाम को हम ऊंचाते। प्रभु ने जो भी कार्य किए हैं उसे हम याद करते हैं और धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हुए सभी बातों को हम भूल जाते हैं। सचमुच परमेश्वर, चाहे हालात कैसे भी हो प्रभु जी, चाहे किसी भी परिस्थिति में हम क्यों ना हो, लेकिन हम आपको प्रभु जी धन्यवाद और परमेश्वर स्तुति करने से हम पीछे नहीं हटेंगे। परमेश्वर, हम जहां भी है, जैसे भी है, तेरी योजना है खुदा। थैंक यू जीसस। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि के लिए नहीं, बल्कि नाश के लिए नहीं परमेश्वर, लेकिन वो भलाई और जीवन में हमेशा हमें काम आने के योग्य रहते हैं। मैं जहाँ हूँ तेरी योजना है, मैं जैसा हूँ जीवन तेरे हाथों में।
सोचना हमारे लिए हानि के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर हमारे लिए, परमेश्वर वो भलाई के लिए उत्पन्न करता है। तू मेरा खुदा है, तू मेरा पिता है, तू मेरा परमेश्वर, तू मेरा दोस्त है, तू ही मेरा सब कुछ है परमेश्वर। हम आपकी बातों पे हम अटल रहेंगे परमेश्वर, कभी हिलेंगे नहीं। तेरी मर्जी हमारे जीवन में पूरा हो। थैंक यू। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। सब मिलके गाते हैं। परमेश्वर आराधना में और परमेश्वर अगुवाई की हर एक बातों में हम आपको धन्यवाद देते। आगे के समय तो अपने हाथों में लेकर चलने के तेरे दास को परमेश्वर तेरे हाथों में सौंप, तेरा अभिषेक बहने यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। फिर से एक बार हालेलुया चर्च, ग्रीटिंग्स। प्रभु यीशु के नाम से हम सबका स्वागत करते हैं इस संडे के लिए। और हम लोग जुलाई 10 में आए हैं और इस महीनों में मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं जो लोग हमारे बीच में लगातार कनेक्टेड में हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग जो हमारे कलीसिया के इर्द गिर्द और लोग जो है उनको लगातार फ़ोन कीजिए, एक 15 मिनट्स पहले या आधा घंटा पहले। सब लोग रेडी रहें। और YouTube आजकल एकदम ईजी है, तो आप लोग YouTube के लिंक में जाकर डायरेक्टली भी देख सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं, अगर आप अपने HM के अंदर जाएंगे या फ्रांसिस गंडामाला भी अगर लिखेंगे ऊपर तो आ जाएगा। खास करके कुछ टेस्टिमनीज़ हैं, हम 2 या 3 टेस्टिमनीज़ हम लोग लेने वाले हैं। अब टेस्टिमनीज़ को भी आप सुनिए और प्रभु की महिमा करें। और धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए कि प्रभु ने हम सबको बचा कर रखा। बहुत लोग जो हमारे कलीसिया के सेफ है, साउंड है, दैट इज़ वेरी गुड न्यूज़। और उससे बड़ा महिमा हम बोल नहीं सकते हैं। और लगातार हम वैसे ही चलेंगे। इज़राइल जिस तरह से लगातार उस विल्डरनेस से, जंगल के मार्ग से गुजरते हुए उनका चप्पल फटा नहीं या उनके कपड़े जुने नहीं हो गए, लगातार प्रभु उनको प्रोविज़न किया। हम लोग लगातार प्रार्थना भी करेंगे कि बहुत लोगों के जो काम नहीं है और काम मिलते जाए और ये जो लॉकडाउन है जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। और हमारे बीच में सिस्टर मेरलिन है, और वर्ड को शेयर करेंगे, वचन को शेयर करेंगे। आइए हमको उनको वेलकम करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि कुछ बच्चे हैं वो भी एक गीत लेंगे लगातार, एक गीत, और उसके बाद भाई एलिश फिर से एक गीत को लेंगे आराधना, और हम वचन में जाएंगे। लास्ट वीक में मम्मी का बहुत तबीयत ख़राब था, खाना नहीं जा रहा था, बहुत फीवर था। तो मैंने अन्य को बताया। अन्य जब वहाँ पे US में थे तो अन्य ने वहाँ से प्रार्थना किया, मम्मी अभी ठीक हो गई। तो प्रभु को धन्यवाद दो। उसके जीवन में और जो काम करा वहाँ पे उसको परमेश्वर ने एक अद्भुत रीति से उसके लहू के द्वारा संभाला। कि अप्रैल महीने में जब जितने दिन वो काम कर रही थी उस वार्ड में, फर्स्ट सेकेंड नाइट, और वहाँ पे एक डायलिसिस के लिए एक पेशेंट आ रहा था, लेकिन उस दिनों में परमेश्वर ने उसको संभाला। जिस ड्यूटी पे जा रही थी उस दिन में वो पेशेंट उसको वहाँ पे उसके ड्यूटी में एक बार भी मिला नहीं। उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि उसको परमेश्वर ने यहाँ पे लहू से संभाल के रखा, और वो एक भी दिन वो पेशेंट उसको मिला नहीं। और वहाँ पे एक वार्ड बॉय और आया मौसी काम कर रहा था, उन दोनों को वो पेशेंट के द्वारा पॉजिटिव वो लोग आया। लेकिन वो
ऐसा हुआ कि वहाँ पे जो पेशेंट था तो उनके कोई रिलेशन था, तो उन्होंने चेक किया था तो तभी पता चला। लेकिन वो 2 वार्ड बॉय और आया था, उसके साथ काम कर रहा था, लेकिन वो भी ज़्यादा उनको मिला नहीं, 1 2 3 बार मिल, लेकिन उससे भी परमेश्वर उनको संभाल रखा। तो हम परमेश्वर के बच्चे, हमें डरना नहीं चाहिए। तो उसको मालूम पड़ा क्या उन दिनों में वो उसके वार्ड में जो काम करते आए और वार्ड बॉय, तो 2 पॉजिटिव आया। तो उस दिनों में हमको लगा चलो हम भी, और जहाँ पे जितने जन थे उस वार्ड में सबने टेस्ट किया और शिल्पा ने भी टेस्ट किया। हमको कोविड वार्ड में गए थे, बदलापुर में रहते हम, वहाँ पे सोनाली गांव में। तो यहाँ पे बदलापुर हॉस्पिटल में दुबे हॉस्पिटल है, वहाँ पे गए थे। वहाँ पे सब चेक पूछा, सब उसके बारे में कहा रहते क्या किससे मिले, कितना दिन मिले। तो परमेश्वर ने धन्यवाद करता हूँ को कोविड में सोनोली गांव में रखे थे। तो परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर हमारा कि उसको चेक किया तो नेगेटिव आया। तो परमेश्वर को धन्यवाद करता है। और जहाँ पे थी तो परमेश्वर ने जैसे 7 दिन में बड़े बड़े कामों को किया, वो 7 दिन वहाँ पे परमेश्वर ने इसको अलग करके रखा था क्या परमेश्वर की आराधना करने के लिए। तो उसके लिए हम धन्यवाद करते परमेश्वर का। और परमेश्वर ने हमारे घरों को भी संभाल के रखा, कोई भी महामारी अभी All these pieces broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed but not forsaken. I've been set free, I've been set free. Amazing grace, how sweet
प्रभु फिर एक बार हम आपको धन्यवाद करते हैं। अच्छा, तू मेरा खुदा, तू मेरा पिता, और बाहों में सिर्फ तेरी मैं रहूंगा सदा परमेश्वर। थैंक यू जीसस। तू मेरा खुदा, तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा,
करते हैं हम परमेश्वर के वचन की तरफ जाएंगे। हमारे बीच में भाई जॉनसन है, जॉनसन प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। और साथ ही साथ रिमाइंडिंग ये है कि आप लोग जिस तरह से परमेश्वर के राज्य में बो रहे हैं, सो कर रहे हैं अपना दशांश और ऑफरिंग, उसके लिए हम काफ़ी धन्यवाद है। और काफ़ी लोगों को हम लोग रीच आउट कर पा रहे हैं, हेल्प कर पा रहे हैं। इसी तरह से सभी के लिए प्रार्थना करते रहना। खासकर दीपमाला चार्ल्स की जो बहन है वो ज़रा ज़्यादा सीरियस बीमार है, उसके लिए भी आप प्रार्थना करना प्लीज़, लगातार प्रार्थना करें। और मैं चाहता हूँ कि सभी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। सेल चर्चेस और यूथ मीटिंग और चिल्ड्रंस मीटिंग जहाँ पर भी आप हैं, मैं चाहता हूँ कि आपके घरों में आसपास के जो आपके बच्चे हैं, अपने चर्च के लोग हैं, चर्च के बच्चों को लेकर आप प्लीज़ सेशंस को चलाइए, उनको सिखाइए। बहुत वक्त अपने पास है। और इवन वर्शिप, स्तुति, आराधना और ख़ास करके जो कैसे ट्रांसफ़र करना है पैसे वगैरह आपको, टाइट्स और ऑफरिंग्स, वो भी हम लोग आपको लिंक भेजेंगे। और क्या कैसा करना है और किसके पास देना है और कैसे जो भी है ट्रांसफ़र हो, या आसपास में जो लीडर्स हैं, एसोसिएट्स अपने, उनकी तरफ कांटेक्ट में धन्यवाद करते हैं। भाई जॉनसन आके प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। प्रेज़ लॉर्ड चर्च, आए हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। आंखों को बंद करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, ये और एक संडे हम हमारे लाइफ में आपने लेकर आया, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु, हम मेरी सिस्टर को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। उनके ऊपर प्रभु आपके अभिषेक को बोलते हैं प्रभु, आपका बुद्धि, आपका ज्ञान को हम बोलते हैं परमेश्वर। प्रभु, बहुत आयत रूपी से आज उन्हें तो इस्तेमाल कर परमेश्वर, जो हमारे लिए, कलीसिया के लिए तूने जो वचन को रखा है प्रभु जी, वो अनुग्रह को देना, कृपा को देना कि परमेश्वर हम उसे लॉर्ड बहुत नम्र रीति से हम हमारे जीवन में उसे स्वीकार करने पाए प्रभु जी। हर एक डिस्टर्बेंस को लॉर्ड परमेश्वर, हर एक चुराने वाले सामर्थ को हम बांधते यीशु के नाम से प्रभु जी। और जो तू चाहता है वैसा होने दे प्रभु जी। सब कुछ ठीक रीति से हुआ, इसलिए धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। गुड इवनिंग चर्च। फिर से परमेश्वर को धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, इस शाम के लिए। परमेश्वर का अनुग्रह और सच में परमेश्वर का एक प्रेम हम सभी के ऊपर है। इसीलिए परमेश्वर हमको हर एक दिन, प्रतिदिन परमेश्वर हमको संभालता है, संभाल रहा है। तो परमेश्वर को धन्यवाद हो। आइए हम वचन की ओर जाते हैं। हम जब छोटा रहते हैं, छोटे से हम जब बड़े होते हैं, बड़े से हम बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन जो हमारे साथ जो रहता है वो है आज्ञा, नियम। क्योंकि हम जब छोटा से बड़े होते हैं, हमारे माता पिता या हमारे जो भी एल्डर्स हैं, जो हमसे बड़े हैं, वो हमेशा हमें आज्ञा के साथ, यानी हमको सिखाते हैं कि किस तरह से हमें आज्ञा में रहना है, किस तरह से हमें नियम के साथ चलना है। और हम इन्हीं चीज़ों के साथ हम बढ़ते हैं। और जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, हम बड़े होते हैं, हम बुजुर्ग हो जाते हैं, लेकिन ये जो बातें हैं ये कभी हमारे पीछे नहीं है। ये एंड तक, आखिरी तक ये जो बातें, ये जो नियम, जो आज्ञा है, ये सब हमारे साथ रहता है। आइए आज हम इसी विषय के ऊपर हम देखेंगे। हम पढ़ेंगे प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 वर्सेस 23, नीति वचन 6वां अध्याय 23 वचन। प्रोवर्ब्स 6:23।
ओके, यहाँ पर इंग्लिश में कहता है फॉर द कमांडमेंट इज द लैम्प एंड द लॉ इज लाइफ, reproofs of instructions are the way of life. हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे नीति वचन। आज्ञा दीपक है और शिक्षा ज्योति और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। प्रेज द लॉर्ड। देखो, आज्ञा, सिखाने वाले और नियम, ये सब कुछ हम साथ साथ चलता है। अगर हम लोग उसके ऊपर 20वां वचन से अगर हम पढ़ेगा तो उधर लिखा है, हे पुत्रों, अपने पिता का आज्ञा को मानना, अपनी माँ के नियम को तुच्छ न जानना। लॉर्ड, देखो, माता पिता से ही नियम आज्ञाएं शुरू होती है और इसीलिए बाइबल कहता है कि हमें इन सभी को हमारे हृदय में लगातार रखे हुए रहना चाहिए। वचन अच्छा कहता है, तुम इन बातों को अपने हृदय में बांध लो और अपने गर्दन में, यानी अपने जो नेक है उसमें तुमको क्या करना है, बांधना है, ताकि जब भी तुम यहाँ वहाँ भटको या यहाँ वहाँ जाएंगे, ये वचन, ये आज्ञा, ये नियम आपको मार्गदर्शन करेगा। जब आप सो रहे हैं, ये नियम आपको रखेगा, यानी आप संभालेगा। और जब आप उठोगे, आप जब जागे रहोगे, तो ये नियम आज्ञा आपके साथ बातें करेगी। प्रेज द लॉर्ड। नीति वचन एक ऐसा किताब है जिसमें परमेश्वर हमको आज्ञा, नियम, किस तरह से हमारे जीवन को हमें लेकर चलना है, इन सभी बातों को दर्शाता है। ठीक है, तो हम 23 वचन यहाँ पर कहता है, जो आज्ञा है वो एक लैम्प, इंग्लिश में लैम्प, हिंदी में देखो, लैम्प या हिंदी में हम जब दिया कहते हैं, दिया बहुत छोटा रहता है और इसीलिए वचन कहता है, आज्ञा तुम्हारे लिए एक दिया के समान रहेगा। हालेलुया। क्योंकि दिया एक छोटा सा दिया है, नहीं, उसका उजाला बहुत छोटा है, लेकिन वही दिया हमारे लिए बहुत बड़ा सा उजाला को हमारे जीवन में करता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा जब हम नियम जीवन में रहता है, नियम हमारे जीवन को एक उजाला देता है। प्रेज द लॉर्ड। चर्च, जब हम आज्ञा में चलते हैं, हमको कहीं कभी किसका बातों को सुनना या हमको कभी कोई आज्ञा देता है तो हम लोग बोलते हैं, अरे ये क्या मेरे को बोलते हैं, लेकिन वही बात हमारे लिए छोटा है। चाहे हमको ऐसा लगेगा, अरे ये क्या मेरे को हमेशा ये कर वो कर आज्ञा देते रहता है, लेकिन वही छोटी बातें जो है हमारे जीवन को आने वाले दिनों में प्रकाश को लेकर आएगा। प्रेज द लॉर्ड। हम इन सभी बातों को तुच्छ नहीं जानना चाहिए। हम बहुत से बार, चाहे हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी हम आज्ञा, परमेश्वर का नियम, इन सभी बातों को जब हम चलते हैं, हम इन सभी को बहुत ही कभी कभी तुच्छ जानते हैं या हम सोचते हैं कि ठीक है, चल जाता है। नहीं, लेकिन बाइबल कहता है यही सब बातें हमारे को प्रकाश लेकर आता है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इन 3 विषय के ऊपर आज हम देखेंगे। एक है जो नियम, जो हमको दिया के जैसे, लैम्प के जैसे हैं, और दूसरा बात जो हमको जो नियम जो है वो हमको उजाला है, और जो हमको सही करता है, यानी जो हमको ताड़ना देते हैं, जो हमको मारते हैं, जो हमको घड़ी घड़ी बातों को रुका कर हमको सही करते हैं, वो हमको हमारे जीवन में किस तरह से चलना है वो हमको बताते हैं। तो आज हम इन 3 बातों के ऊपर हम देखेंगे। पहला है दिया। भजन संहिता का 119 चैप्टर 105 वर्स कहता है, योर वर्ड इज लैम्प टू माई फीट। प्रेज द लॉर्ड। Psalms 119 105। तेरा
तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक Right, और बस। मेरे मार्ग। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए क्या है? दीपक है। देखो मैंने पहले बताया, दीपक एक छोटा सा दिया है, बहुत छोटा है, लेकिन वो क्या करता है? वो हमको हमको जब हम चलते हैं, वो दिया यानी दिया बाइबल को कंपेयर क्या कर रहा है? वचन। प्रेज द लॉर्ड। यानी जब हमारे पास परमेश्वर का वचन है, वचन क्या करेगा? हमको जब हम चलते हैं वो हमको उजाला देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर जो छोटी बातों को, देखो हमारे जीवन में चाहे दिया बहुत छोटा है, लेकिन वो दिया को बाइबल को कंपेयर किया है वचन के साथ। और जब ये वचन हमारे साथ रहेगा तो परमेश्वर कहता है कि जहाँ भी हमारे पैर को रखोगे वहाँ पर उजाला आएगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को हमें कभी कभी हम बहुत ही लाइटली लेते हैं, बहुत हल्के में से लेते हैं, या कभी कभी हम लोग उन बातों को ज़्यादा केयर नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वचन ही है जो हमारे पैरों को, हमारे जो पैर को वो उजाला देता है। प्रेज द लॉर्ड। अब हम देखेंगे उजाला। देखो दिया है, दिया तो छोटी बात है, लेकिन अब वही उजाला क्या करता है? हम जब नियम में चलते हैं, प्रेज द लॉर्ड, हम लोग पढ़े वही भजन संहिता 119 का 105 का डाउन। और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मैंने मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। देखो जो दिया छोटा है, लेकिन वो हमको क्या करता है? उजाला देता है। वो हमको हम जब चलते हैं, हमारे जीवन के हर एक कदम को वो हमको मार्गदर्शन करता है। चाहे हमारे कदम बहुत से जगह पर जाते हैं, अंधकार के जगह पर जाते हैं, गलत दिशाओं जाते हैं, गलत जगह पर हमारे कदम हमको लेकर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जब वचन हमारे साथ है, जब वचन मेरे अंदर है, जब मैं वचन के अनुसार मेरे जीवन को जब मैं चलता हूँ, तभी वो क्या करता है? वचन मेरे पैर को उजाला बनाता है। यानी वो मेरे को हमेशा मार्गदर्शन करता है कि तू जो रास्ते पर जा रहा है वो सही नहीं है, जो रास्ते पर जा रहा है वो कतरा है, वहाँ पर डेंजरस है। वो हमेशा वचन जो है हमको हमेशा बचाता है। तो प्रियो, का वचन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम लोग चाहे कभी कभी परमेश्वर के वचन को हम नहीं पढ़ते हैं, या कभी कभी हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ परमेश्वर का वचन जितना हो सके उन बातों को मनन किया करो। उन बातों को आप पढ़ते हो, लेकिन बाद में उसको बाइबल कहता है जब तुम अपने बिछौने पर जब सोते हो, उन बातों को तुम क्या करो? मनन करते रहो। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर का वचन कहीं नहीं, हम जहाँ बैठे हैं, जहाँ सोए हैं, हम परमेश्वर के वचन को क्या करना है? मनन करना है, क्योंकि हमारा जीवन में वो प्रकाश, वो उजाला, वो जो सहीपन, जो सीधापन, वो हमारे जीवन में रहना चाहिए। चाहे हम मसीह हैं, लेकिन फिर भी हमारा चाल चलन में अभी भी कुछ ना कुछ गलत है। कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर गलत है। लेकिन प्रियो, आज शाम को फिर से आपको एनकरेज है कि परमेश्वर का वचन आपके लिए है। परमेश्वर का वचन अभी भी रेडी है। परमेश्वर का वचन अभी भी आपके लिए कहता है, मैं तेरे पैर को दीपक के जैसे, उजाले के जैसे बनने के लिए तैयार है। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे वही साम्स 119 का 130 वर्स को हम पढ़ेंगे। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उसे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। देखो, वचन हमारे जीवन को, हमारे पैर को उजाला देता है, और वचन ये कहता है कि वो हमको, वचन जब हमारे जीवन में प्रवेश करता है, वो हमारे जीवन को उजाला करता है और वो हमको समझ को देता है। प्रेज द लॉर्ड। हम बाइबल कहता है कि एक साधारण व्यक्ति
हमको वो क्या करता है, अंडरस्टैंडिंग को देता है, वो समझ को देता है, और वो जो समझ जो है हमको उजाले में लेकर जाता है। यानी हम जब हम परमेश्वर के वचन को हमारे अंदर लेगा, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या करते हैं, हमको समझ को देता है, और वही समझ से हम क्या होते हैं, होशियार हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। चाहे लोग हम बचपन से शायद हम लोग को बहुत नीचा देखते रहेगा, या लोग हमको ऐसा बोलते रहेगा ये कुछ काम का नहीं है, लेकिन प्रियो आज आपके लिए एक प्रोत्साहित का समय है। जैसा परमेश्वर का वचन आपके अंदर प्रवेश करता है, हालेलुया। देखो वचन कहते हैं जैसा परमेश्वर का वचन आपके अंदर प्रवेश करता है, वो आपके जीवन को उजाला लेकर आता है, आपके जीवन में समझ को लेकर आता है, आपके जीवन, आप जो साधारण व्यक्ति है आपको होशियार करता है, हालेलुया। ये सब कुछ एक छोटा सा बात, वो है वचन। और वचन क्या है, परमेश्वर का वचन। जब परमेश्वर का वचन हमारे साथ है प्रियो, मैं आपसे कहती हूँ आप चाहे पागल जैसा लेकिन जब परमेश्वर का वचन आपके अंदर है, वही वचन आपको उजाला लेकर आएगा, वही वचन आपको समझ को देगा, और वही वचन आपको जो वाइज, जो होशियार लोगों के बीच में खड़ा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। देखो इसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के आज्ञा को, यानी अपने माता पिता के आज्ञा को कभी भी तुच्छ न जानना, यानी परमेश्वर के वचन को कभी भी तुच्छ न जानना। ऐसा ना बोलना कि ठीक है, बहुत से लोग बोलते हैं अभी मेरा उम्र नहीं है, मैं जब आएगा तभी मैं, नहीं प्रियो, अभी वो समय है, आपके पास वचन है, और जब तक हमारे वचन है हम उस वचन के आज्ञा में हमको चलना है, उस वचन के नियम के अनुसार हमको चलना है। कभी कभी हम आशीषित क्यों नहीं रहते पता है, क्योंकि हम आज्ञा में नहीं चलते हैं, हम नियम के अनुसार नहीं चलते हैं। वचन मालूम है लेकिन उसके हिसाब से हम नहीं चलते हैं। तो हमें अगर मेरे जीवन परमेश्वर का आना है, परमेश्वर का अंडरस्टैंडिंग, समझ को आना है, मैं होशियार बनना है, तो मुझे परमेश्वर का वचन मेरे अंदर रहना बहुत ज़रूरी है। आइए हम वापस वही 23 वचन को हम पढ़ेंगे, नीति वचन 6:20, आखिरी वचन। 6 reproofs of instruction। आज्ञा तो दीपक है, हाँ। और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। हाँ, सिखाने वाले की डांट, हालेलुया। देखो कई कभी लोग हमको कोई सिखाने के लिए आते ना, हम सीखते नहीं हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, सुन, मैं तेरा नहीं सुनेगा, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यहाँ पर वचन कहता है सिखाने वाले की। जब हमको हमारा कोई बड़ा हमको कोई बताता है, हम लोग क्या बोलते हैं, अरे ये क्या मेरे को सिखाने के लिए आता है, लेकिन उसका वही डांट जो है हमारे जीवन के लिए अनंत काल, यानी हमारे जीवन को सही रास्ता दिखाता है। प्रेज द लॉर्ड। खास करके ये क्या, जो जब लड़कियों के बीच में, खास करके माता पिता जब रहते हैं, जब मैं छोटी थी, जब मैं जवान हो रही थी, मेरा माँ का एक आदत था, मैं कहीं भी बैठी हूँ, मेरा माँ उधर मत बैठ, इधर बैठ, उधर मत, अरे इधर आ, यानी हमेशा मुझे क्या करती थी, ऐसा बोलते रहती थी, और मुझे गुस्सा आता था कि अरे मैं वहाँ पर खड़ी हूँ तो मेरा माँ क्यों बोलती इधर मत खड़ा रहे, वो मत देख, ये मत कर। तो अभी मुझे समझ में आता है क्यों मेरी माँ उस समय मुझे कही थी। प्रेज द लॉर्ड। तो इसके लिए वचन कहता है जो हमको डांटते हैं, जो हमको सही करते हैं, वो इसके लिए हमको सही करते हैं क्योंकि हमारा जीवन, हमारा जो मार्ग जो है, हमारा जीवन जो है वो सफलता में रहना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। और वचन यहाँ पर कहते हैं, हम पढ़ेंगे 2 तिमोथी 3 अध्याय 16 और 17 वचन। 2 Timothy chapter 3 verse 6 and 16 to 17। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है
और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हाँ, देखो 16 वचन क्या कहता है? दूसरा तिमोथी 3 अध्याय देखो, परमेश्वर का हर एक जो स्क्रिप्चर्स है, जो वचन है, वो परमेश्वर ने उन सभी को बनाया है ना, वो सब कुछ परमेश्वर की ओर से है। अगर बाइबल में कुछ बातों को कहता है तो वो है। बाइबल में परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर हमको धन कमाने के लिए सामर्थ को देता है, तो ये परमेश्वर का वचन है। और इंस्पिरेशन क्या है? परमेश्वर बोलते तुमको पैसा चाहिए, कमाओ। कमाने के लिए परमेश्वर बोलते मैं तुमको क्या करूँगा? ताकत दूंगा। देखो, हर एक के लिए परमेश्वर का एक आज्ञा है, परमेश्वर का एक नियम है। ऐसे ही कुछ भी बातें हमारे जीवन में नहीं होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का अगर आज्ञा या परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में पूरा होना है तो हमें उसके आज्ञा, उसके नियम के अनुसार हमको चलना है। और बाइबल कहता है कि ये सभी बातें परमेश्वर ने लिखा है। अगर परमेश्वर कहता है तो वो परमेश्वर के अनुसार ही होना चाहिए। और इसमें वचन कहता है कि वो हमारे लिए फायदे के लिए है। परमेश्वर का हर एक सिद्धांत जो है हमारे लिए फायदा है। हमको कभी भी परमेश्वर नुकसान नहीं देता है। परमेश्वर अपने जन को, अपने बच्चों को कभी भी नुकसान नहीं करना चाहता है। इसलिए परमेश्वर कहता है जो भी आज्ञा, जो भी वचन बाइबल में है, ये सब कुछ परमेश्वर के आत्मा से लिखा हुआ है। ये सब कुछ परमेश्वर के मुख से निकला हुआ है। अच्छा, ये परमेश्वर के मुख से निकला हुआ बातें हैं। तो जो भी सिद्धांत, जो भी बातें परमेश्वर ने बाइबल में लिखा है, हमेशा एक ध्यान में रखो, परमेश्वर कभी भी वो नुकसान नहीं, वो हमारे फायदा के लिए है। अगर लोग हमको ताड़ना देते हैं, अगर लोग हमको डांटते हैं, तो इस बातों को सोचना है कि कुछ अच्छा के लिए है। हालेलुया, कुछ अच्छा के लिए हमको ये लोग कहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी हम किसी के बातों को न सुनने की आदी में रहते हैं। कभी हम बोलते हैं ठीक है तू बोला, लेकिन कभी ऐसा रहता है कि लोग बहुत बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि वो अपने ही हृदय के काम को करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वचन कहता है कभी कभी जो लोग हमको डांटते हैं, कुछ अच्छे कारण के लिए वो हमको सही करते हैं। हमको वो पसंद नहीं आता है। मैं भी जब बचपन में था, मुझे भी पसंद नहीं आता था। मेरा दादाजी हो, मेरा पिताजी हो, मेरा चाचा हो, मेरा माँ हो, हमेशा हमें डांटते थे। घर के बाहर न जाना, 7 बजे तो घर के अंदर रहना, इतना घंटे में टीवी देखना, ये सब हमको नियम था। हम लोग को ऐसा होता था ऐसा कैसा हमको देखना है। लेकिन अब हमको मालूम पड़ता है क्यों उन्होंने ऐसा नियम को बनाया है, ताकि हम ज़्यादा अपने समय को टेलीविजन्स में या बाहर दोस्तों में अपने समय को ना बिताएं। और इसीलिए बाइबल कहता है अच्छा है जब परमेश्वर हमको सही, परमेश्वर हमारे लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस रखा है। परमेश्वर एक ही बात के लिए कि वो हमको फ़ायदा देना चाहता है। हालेलुया, वो हमको फ़ायदा देना चाहता है। कभी हम लोग परमेश्वर की बातों को सुनते हैं और हमारे जीवन में कभी फ़ायदा नहीं होता है। और कहता है इसीलिए ताकि धार्मिक जन, जो धार्मिक जन है, वो हमेशा आज्ञा में बढ़ते रहे। हम फिर से पढ़ेंगे 2 तिमोथी 3 अध्याय 16 वचन। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। हाँ, धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। हालेलुया। ऐसे ही कोई व्यक्ति, अभी हम अपने आप को बोलते धार्मिक है, धार्मिक मतलब है परमेश्वर हमको इन सभी बातों से लेकर गया है।
परमेश्वर हमको सिखाता है। परमेश्वर बोलते तुमको चाहिए ऐसा करो। परमेश्वर बोलते तुम मेरे सिद्धांत के अनुसार चलो। परमेश्वर कहता है जहाँ पर ताड़ना है, जहाँ पर तुमको सही किया जाता है, सही बनो। हालेलुया। क्योंकि हम अपने आप को धार्मिक कर बनना है, क्योंकि हमको परमेश्वर के अंदर देखो ये सभी बातें अगर हमारे पृथ्वी के माता पिता हमको इतना छोटे छोटे बातों में हमको सही करते हैं, तो सोचिए परमेश्वर कितना अपने बच्चों को सही करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर हम जब बच्चे रहते समय अगर हमारे मुंह से कुछ भी निकल गए तो माँ बाप पहले हमको लकड़ी लेकर हमको डांटने को शुरू करते हैं। हमको लगता है कि क्यों डांटते हैं, वो इसलिए डांटते हैं कि हम सही बने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे याद है कभी कभी मैं मेरा माँ का बात नहीं सुनता था, तो मेरा माँ चपाती बनाते वो चपाती का लाटनी लेके सीधा मेरे को मारने के लिए निशाना करती थी, लेकिन कभी कभी वो लाटता मेरे को नहीं लगता था। हालेलुया। और मुझे गुस्सा आता था कि क्यों, राइट? क्योंकि हमको कभी कभी कोई कुछ बोले, यानी माँ बाप भी बोलेगा तो ऐसा लगता है कि क्यों बोलते हैं, मैं अभी बड़ा है। नहीं, उस समय ऐसा लगता था कि क्या मालूम मेरा असली माँ है कि नहीं, ऐसा भी सोच आते हैं, राइट? आप लोग भी सोचते रहेंगे। लेकिन जो हमको ताड़ते हैं, जो हमको मारते हैं या हमको कभी गुस्सा करते हैं, वो बुराई के लिए नहीं, अच्छाई के लिए करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अगर परमेश्वर हमको माँ बाप दिया है तो परमेश्वर भी चाहते हैं कि हम उसके जो धार्मिक रास्ते पर चलते हैं, हम भी हमारे जीवन में सही रहें। हालेलुया। और इसलिए बाइबल कहता है कि ताकि धार्मिक जन हमेशा अच्छाई में, यानी परमेश्वर हमेशा धार्मिक को सही रास्ते पर लेकर आता है। वही 17 वचन को हम पढ़ेंगे, 2 तिमोथी 3 अध्याय 17 वचन। ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, हाँ, और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हाँ। स्वर्गीय पिता अपने बच्चों को चाहता है कि वो परमेश्वर का जन हमेशा कंप्लीट रहे, पूर्ण रहे, और जो भी वो काम करेगा वो सभी काम में वो इक्विप, यानी वो स्थिर रहे। यानी परमेश्वर का इच्छा है कि उसके जो बच्चे हैं, उसके जो जन है, जो भी काम करने के लिए अपने हाथ में लेगा वो सही रहना चाहिए। फिर से हम पढ़ेंगे 17 वचन। ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हाँ, सिद्ध बने, तत्पर रहे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर चाहते हैं कि हम सिद्ध बने, पर हम आज भी हर एक दिन हम अपने आप को सिद्ध करते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मेरे जन, मेरे धार्मिक लोग सिद्ध बने। उनके हर एक काम में परमेश्वर आशीष देता है। देखो अच्छा, इंग्लिश में अच्छा कहता है that the man of God may be complete, truly equipped for every good work. Hallelujah. यानी हर एक काम के लिए वो तत्पर रहे। Praise the Lord. परमेश्वर का जन कभी भी कौन सा भी काम के लिए एक्सक्यूजेस नहीं बोलना चाहिए। वचन कहता है he should be तत्पर, यानी वो हमेशा उस काम को करने के लिए रेडी रहना चाहिए। Praise the Lord. और बाइबल परमेश्वर वचन कहता है कि वो हमको तत्पर करने के लिए, यानी एवरी वर्क्स। देखो हम परमेश्वर के जन अच्छे कामों को करना है, हम हमारे से ही अच्छे काम होना चाहिए, क्योंकि हम धार्मिक जन हैं। हम परमेश्वर के वचन के साथ चलने वाले लोग हैं। हम परमेश्वर के आज्ञाओं को रखते हैं, हम परमेश्वर के नियम को रखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि हमें परमेश्वर का ख्याल है। हमको लगता है कि नहीं, परमेश्वर का वचन है, हमको परमेश्वर का वचन के लिए कुछ करना है। और बाइबल कहता है वो हमको बनाता है। हालेलुया। और इसीलिए बाइबल कहता है कि परमेश्वर का वचन हमारे पैर के लिए वो दीपक है, वो उजाला को लेकर आता है। आइए हम पढ़ेंगे इब्रानी का लिखा हुआ 4 अध्याय उसका 12वां वचन। Hebrews chapter 4 verses 12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित
और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। प्रेज द लॉर्ड। देखो, परमेश्वर का वचन सिर्फ हमारे पैर को उजाला नहीं, उतना ही काफ़ी नहीं। परमेश्वर हमको डांटता है, परमेश्वर का वचन हमको डांटता है, उतना ही काफ़ी नहीं। लेकिन यहाँ पर वचन लिखता है कि परमेश्वर का वचन जो है वो जीवित वचन है, वो पावरफुल है, वो सामर्थ्य से भरा हुआ है, वो शार्प है, यानी वो तेज है। वचन कहता है टू एजेड स्वॉर्ड, यानी दो धारी तलवार के समान परमेश्वर का वचन है। जब वो किसी के अंदर, किसी के जीवन में जब परमेश्वर का वचन घुसता है, वो कार्य कर कर ही लौट कर आता है। और इसलिए वचन कहता है वो उसके आत्मा, प्राण, उसके हर एक जो हड्डियाँ, उसके जो भी जोड़े हैं, जो जब हड्डी हमको जुड़ते हैं तो उन सभी में वो कार्य कर कर वो बाहर लौट कर आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन जब हम जब परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं, प्रियो, परमेश्वर का वचन हमारे शरीर के एक एक चीज़ों को वो क्या करता है, चीर पार करके आता है। और इसलिए वचन कहता है वो हमारे हृदय को जानता है, वो हमारे विचारों को जानता है। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर वचन कहता है कि हमको वचन के साथ हमारे मन को क्या करना है, शुद्धि करना है, हमारे हृदय को शुद्धि करना है। और इसी से ही बाइबल कहता है जब वचन हमारे जीवन में जाता है वो कार्य कर कर ही लौट कर आता है। हालेलुया। बाइबल में वचन कहता है कि जब तू तेरे माँ के गर्भ में था, मैंने तेरे हर एक भाग को बनाया है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, हम लोग प्रार्थना करते समय सिर्फ इतना ही बोलते हैं कि परमेश्वर इस व्यक्ति को अच्छा कर, परमेश्वर इस व्यक्ति को ऐसा कर। लेकिन बाइबल कहता है परमेश्वर का वचन हमारे शरीर को, यानी हमारे आत्मा में, हमारे शरीर में, हमारे प्राण में, हमारे सोच में, हमारे हृदय में, हमारे हर एक जो हड्डियों में वो क्या करता है, कार्य करता है। जब हमारे शरीर में कुछ दर्द होता है, हम लोग से बोलते हैं परमेश्वर इस दर्द को अच्छा कर। लेकिन अभी हम इस चीज़ को ट्विस्ट करेंगे, हम लोग बोलेंगे परमेश्वर अगर मेरे हड्डियों में दर्द है, परमेश्वर मेरे इस हड्डी के ऊपर यीशु मैं तेरे वचन को डिक्लेयर करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि बाइबल कहता है वचन जो है जब हमारे अंदर, हमारे शरीर, प्राण, आत्मा, हमारे हड्डियों में, हमारे हृदय में, हमारे सोच में वो घुसता है। तो जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर मेरा सिर्फ दिमाग को नहीं, परमेश्वर मेरे दिमाग के अंदर घुसने वाले हर एक बातों को मैं यीशु के नाम से निकालती हूँ, ऐसे हमें प्रार्थना करना है। अगर हम बीमार हैं, परमेश्वर यीशु के नाम से वो जो हड्डियों में दर्द है, हमको शरीर के अंदर कुछ ना कुछ दर्द होता है, परमेश्वर वो उस एरिया को, उस ऑर्गन को, उस मेरे शरीर के उस भाग को परमेश्वर तूने बनाया है, तो उस भाग के ऊपर हमें परमेश्वर के वचन को घोषणा करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बहुत लाइटली नहीं लेना है। हम जब प्रार्थना करेंगे हमको उसको क्लेम करना है, हमको उसको बोलना है, हमको उसको डिक्लेयर करना है कि इसके अंदर, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, जब हम उसको बोल कर प्रार्थना करेंगे परमेश्वर हमारे शरीर के उस भाग में, यानी परमेश्वर का वचन जाकर चंगाई को लेकर आएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जैसे परमेश्वर का वचन नीति वचन में कहता है कि परमेश्वर का वचन हमारे पैर के लिए उजाला है, हमेशा परमेश्वर के वचन को लेकर चलो, तुम परमेश्वर आपके जीवन में हमेशा सुरक्षा को देगा और आशीष को देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता का प्रेम, पुत्र का कृपा, पवित्र आत्मा की संगति हम सबके साथ रहे। द लव ऑफ गॉड, ग्रेस ऑफ आवर लॉर्ड क्राइस्ट, द फेलोशिप ऑफ द होली स्पिरिट बी विद अस। आमेन।